हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी डूंगरपुर। आज की जो घटना है डूंगरपुर के रेलवे स्टेशन की है, जो कि मुकुल नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। करीबन 4 साल पुरानी ये घटना है और जो भी मुकुल के साथ रात को सीन क्रिएट हुआ था वो केवल और केवल मुकुल जानता था। लेकिन उस स्टेशन पर आज भी बताते हैं, डूंगरपुर का जो स्टेशन है, कि वहाँ पे रात को 12 से 3 बजे के बीच काफ़ी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और मुकुल को इन सब बातों का वहम लगता था और वो प्रूव करना चाहता था कि रात में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि मैं आपको बता दूं, डूंगरपुर में रात को 12 से 3 बजे तक रेलवे स्टेशन जो है वहाँ का मेन गेट बंद कर दिया जाता है और सभी लोग स्टेशन को जल्द से जल्द खाली कर देते हैं। लेकिन जो भी डूंगरपुर में हो रहा था, मुकुल इन सब चीज़ों से अनजान था। हालांकि 4 साल पहले चलते हैं पीछे, जो भी वहाँ पर सीन क्रिएट हुआ था मुकुल के साथ, होता कुछ ये है। मुकुल की नई नई जॉब लगी थी, उसने बीटेक अपनी कंप्लीट करी थी और इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अपना एग्ज़ाम दिया था रेलवे में, आरपीएफ में। तो उसकी वहाँ पर जॉब लग जाती है और वो बाकायदा इंजीनियर बन जाता है। तो जैसे उसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी 2 से 3 दिन पहले ही, तो वो ऐसे ही सर्च कर रहा था डूंगरपुर के बारे में कि कैसा इलाका है, कैसा क्या है। तो ज़्यादा सर्च करने के बाद मुकुल को पता चलता है जो डूंगरपुर का इलाका है वो काफ़ी अच्छा इलाका है, काफ़ी हरियाली है। हालांकि वो बैठे बैठे सब कुछ रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तभी उसे एक आर्टिकल दिखता है। उस आर्टिकल में लिखा था कि जो डूंगरपुर है वो खतरे की जगह है। जो रेलवे स्टेशन है, रात को 12 से 3 बजे के बीच स्टेशन बंद रहता है और कोई भी इस समय स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं करता। मुकुल ने जब ये सब चीज़ें पढ़ी तो मुकुल को काफ़ी अजीब लगा और हंसी उड़ाई कि यार ये तो इतनी प्यारी जगह दिखा रहा है और स्टेशन पर रहती बातें। तो ऐसे हंसा। इतनी देर में मुकुल की मम्मी वहाँ पर आई और मुकुल के मम्मी बातें करने लगे मुकुल से कि बेटा पहली ही जॉब है और पहले ही ज्वाइनिंग है परसों और भूतिया जगह मिली है, तो तू मत जा। जो मुकुल की मम्मी थी सीधा मना कर दिया कि बेटा तू मत जा, यहीं पर रह जा, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और कोई टेस्ट दे लेना। तो मुकुल कहता है कि नहीं मम्मी, ये सब कहने की बातें, मैं जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुकुल अपनी मम्मी की बातें नहीं मानता है और अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेके निकल पड़ता है। जैसे ही 2 दिन बीत जाते हैं ज्वाइनिंग लेटर लेके, तो वो अपना निकल पड़ता है डूंगरपुर के लिए। जैसे ही डूंगरपुर पहुंचता है वो अंदर जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि टिकट विकेट काटता है। तो उसके पास चला जाता है, तो वो बातें करते हैं आपस में। तो बूढ़े अंकल जो बैठे थे वो कहते हैं कि आज बहुत ही सालों बाद कोई डूंगरपुर में जॉब के लिए आया है, नहीं तो कोई भी यहाँ पर नहीं आता। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा था मुकुल को बताता है कि रात को 12 से 3 स्टेशन बंद रहता है और ऐसा ऐसा कांड हो जाता है। तो मुकुल ने कहा कि ऐसे ही आप कह रहे हैं, ऐसे मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, लेकिन इस जगह को देख कर मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा यहाँ पर होगा, क्योंकि डूंगरपुर एक काफ़ी हरियाली जगह है दोस्तों, मैं बता दूँ, और काफ़ी घूमने लायक भी जगह है। काफ़ी लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन मुकुल को नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ सीन क्रिएट होगा। होता कुछ ऐसा है कि मुकुल प्रूव करना चाहता था कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, आत्मा वात्मा को कोई चक्कर है। बूढ़ा व्यक्ति वो सब कुछ बताता है कि 1920 और 1930 के बीच में एक मालगाड़ी निकली थी जो कि सोने से भरी हुई थी और पुलिसकर्मी उसमें सुरक्षित थे। तभी उस वक्त कुछ डाकू वाकू आते हैं बंदूक लेके और पुलिसकर्मियों को मार देते हैं और सोना लूटने लगते हैं। हालांकि इतनी देर में ये स्टेशन आ जाता है डूंगरपुर। जब यहाँ पर आता है तो जो स्टेशन पर लोग थे रात के समय 12 से 3 बजे के बीच, तो मुठभेड़ में उनकी भी डेथ हो जाती है और जो गुंडे होते हैं उन भी मारे जाते हैं। और जिसके चलते ये जो स्टेशन है 12 से 3 बजे के बीच बंद रहता है, कोई भी रात को आना जाना नहीं रहता और जो मेन गेट है रेलवे स्टेशन का वो भी बंद कर दिया जाता है। तो मुकुल को ये काफ़ी अजीब सी बात लगी और उसे ये सब कुछ झूठ लगा। मुकुल को बस प्रूव करना था कि ये सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही रात का समय होता था, 12 से 3 बजे का बीच का समय होता था, वो जो स्टेशन था बंद कर दिया जाता था। 12 से 3 के बीच कोई भी वहाँ पर नहीं जाता था, रात के समय बिल्कुल खाली खाली हो जाता था। और मुकुल को जॉब करते करते 2 महीने हो चुके थे। अब मुकुल प्रूव करना चाहता था कि यार स्टेशन पर ऐसा कुछ भी नहीं है और एक मौका उसको मिलता है। मौका मुकुल को कुछ ऐसा मिलता है, रात का समय था, करीबन 10:30 बजे का समय। एक पैसेंजर ट्रेन वहाँ से गुजरती है। अचानक उसका जो इंजन है किसी दिक्कत के कारण बंद हो जाता है और वो ट्रेन वहीं पर रुक जाती है।
देखते ही देखते मुकुल को पता लगता है ट्रेन रुकी हुई है और 2 इंजीनियर वहाँ से पहले से ही काम कर रहे थे। मुकुल को जब पता चलता है तो वो सोचता है कि मेरे पास गोल्डन चांस है, एक बहुत ही अच्छा मौका है लोगों को प्रूव करने का कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुकुल ऐसे ही करता है, वहाँ पर जाता है और करीबन जब रात के 11:30 बज जाते हैं तो धीरे धीरे जो ट्रेन के लोग थे वो स्टेशन को खाली कर देते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद एक खाली सा इंजन पीछे से आता है। पीछे कस्टडी में बात की जाती है कि भाई एक प्लेटफॉर्म नंबर पर कोई भी ट्रेन जो है पैसेंजर जो फास्ट ट्रेन है वो एक्सप्रेस ट्रेन है वो ना है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेन पहले से ख़राब पड़ी है। तो ऐसा मुकुल बताता है और दूसरे ट्रैक पे ट्रेन आते हैं, सीधे निकल जाते हैं। मुकुल रात का करीबन 12 बजे का समय हो चुका था। एक खाली सा पीछे से इंजन आता है, उस ट्रेन को लेके जाता है। तभी उस वक्त मुकुल एक चेयर के पीछे छुप जाता है और वो देखना चाहता था कि स्टेशन पर आखिरकार मामला क्या है, होता क्या है। जैसे ही रात के 12:30 बजे का समय होता है, मुकुल को स्टेशन पर वही भीड़ लगने लगती है। जैसे कि लोग खड़े होते हैं वैसे ही, और वो जो स्टेशन था पुराना सा ही हो जाता है। जैसे कि 1920-30 की घटना जैसे कि पता है वैसे ही उस स्टेशन का रूप हो जाता है और मुकुल देखकर हैरान हो जाता है। स्टेशन बिल्कुल खाली खाली सा, कोई भी हरियाली नहीं, सिंपल सा बोर्ड और लोग खड़े हैं। इतने में ही एक ट्रेन आती है और ट्रेन में काफ़ी गुंडे लोग थे जो कि मतलब चढ़े हुए थे, सोना लूट के ले जा रहे थे। तो जैसे ही ट्रेन वहाँ पर रुकती है, लोग काफ़ी सोने को बचाने की कोशिश करते हैं। तो मुठभेड़ में जो लोग थे, मुकुल उस समय वहीं पर था, वहाँ पर गोलियां बारूद सब कुछ चलता है और जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे उनकी डेथ हो जाती है। और मुकुल सब कुछ देख रहा था और उन्हें बचाने की कोशिश करने लगता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये सब गलत है, डाकुओं को रोकने लगता है। लेकिन तभी कुछ डाकू उतरते हैं उस ट्रेन से और कुछ वो लोग जो स्टेशन पर थे वो मुकुल के साथ साथ चलने लगते हैं। मुकुल घबरा जाता है क्योंकि जो स्टेशन था पुरानी सदी का हो चुका था, 1920-1930 का, जिस समय हमला हुआ था, जो कि कोई साम्राज्य था मुगल का, उसी समय कुछ ऐसी कांड हुआ था। तो उस वक्त मुकुल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और मुकुल वहाँ से भागने लगता है। जो स्टेशन पर लोग थे और जो डाकू ट्रेन से उतरे थे सभी मुकुल के पीछे पीछे चलने लगते हैं। मुकुल अब चलता चलता जा रहा था, वो स्टेशन के बिल्कुल पार पहुँच जाता है, वहाँ से भागने लगता है। जब तक मुकुल मेन गेट पर पहुंचता है, मुकुल को एक हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जैसे ही सुबह होती है, यानी 3:30-4 बजे के बाद जब मेन गेट खुलता है तो वहाँ पर जो कर्मचारी है पोस्ट गार्ड की जो नौकरी कर रहा था वो देखता है और जैसे ही मुकुल की लाश देखता है, रेलवे में तुरंत शिकायत दर्ज करवाता है और कहता है कि ऐसे ऐसा कांड हो गया, ऐसे एक बंदे की लाश पड़ी। तो लोग आकर देखते हैं। हालांकि जो वहाँ पर रेलवे में काम कर रहे थे सभी को पता था कि मुकुल की जो मौत है वो हार्ट अटैक के कारण नहीं हुई है, वो कोई पुराना ही मामला है जिसके चलते मुकुल की डेथ हुई है और ये सभी को पता था। लेकिन कोई भी राजी नहीं था कि ये सब कुछ बताएं। हालांकि उन्हें पता था लेकिन कोई भी नहीं बताना चाहता था कि मुकुल के साथ रात को एक्सीडेंट क्रिएट हुआ और मुकुल की इसी के चलते डेथ हुई थी। आज भी डूंगरपुर जो स्टेशन है वहाँ पर लोग बंद रहता है स्टेशन, काफ़ी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और काफ़ी लोगों को डर भी लगता है और कोई भी वहाँ पर जॉब करना नहीं चाहता। आज की यही कहानी थी दोस्तों जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद।